मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चौतरफा विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि खनिज नीलामी के क्षेत्र में देश में एमपी अग्रणी बनकर उभरा है। साल 2022-23 में खनिज ब्लॉकों की नीलामी में देश में पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। अब अपनी शानदार खनिज नीति पर आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार 23 अगस्त को कटनी में खनिज कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रही है। इससे मध्य प्रदेश में युवाओं के रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। कैसे इससे बदलेगी प्रदेश की दशा और दिशा, देखिए रिपोर्ट। 23 अगस्त 2025 का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में अहम दिन साबित होने वाला है, क्योंकि इस दिन कटनी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में खनिज औद्योगिक विकास पर केंद्रित खनिज कॉन्क्लेव आयोजित होने जा रहा है। सीएम मोहन यादव का इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है, आइए इसे ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। मध्य प्रदेश में खनिज कॉन्क्लेव। एमपी में होगा 23 अगस्त को खनिज कॉन्क्लेव। मध्य प्रदेश के कटनी में होगा खनिज कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे मार्गदर्शन। पन्ना और छतरपुर में विशाल हीरे के भंडार। बालाघाट की मलाज खंड देश की सबसे बड़ी तांबा खदान। पन्ना की मझगवा खदान देश की एकमात्र सक्रिय हीरा खदान। खनिज के क्षेत्र में एमपी है सबसे आगे। शानदार खनिज नीति के दम पर आगे बढ़ रहा एमपी। क्रिटिकल मिनरल्स नीति लागू करने में एमपी प्रथम। सर्वाधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए हो चुका है पुरस्कृत। मध्य प्रदेश ने की कुल 103 खनिज ब्लॉकों की नीलामी। 1.68 लाख करोड़ रुपए से अधिक राजस्व मिलने का अनुमान। भोपाल में हुए माइनिंग कॉन्क्लेव में हुआ था 20,000 करोड़ का निवेश। 10,000 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित। युवाओं को रोजगार और सरकार को राजस्व। डॉक्टर मोहन यादव की दूरगामी सोच का परिणाम। पिछले साल भोपाल में हुई माइनिंग कॉन्क्लेव से उत्साहित सरकार इस बार कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव करने जा रही है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं। अभी हाल ये बैठे बैठे जब बैठा आया था तो मेरा एक ध्यान गया, शायद आप लोगों का भी ध्यान गया होगा। ये यहाँ से वहां तक जितने अधिकारी बैठे हैं सबके यहाँ पे सफेद फूल रखे, मेरे पास पीले फूल रखे और हमारे पीएस के पास पीले भी रखे और लाल भी रख दिए। मैं इसका कारण ढूंढ रहा था कि ये कारण क्या हो सकता है, तो मुझे पुरानी फिल्म का गाना याद आ गया, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला उसके तो सरकार तो हमेशा रहेगी, ये उसका प्रतीक है। सरकार चलाने वाला कैसा है ये उसका भी प्रतीक है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मैकेनिज्म तो वो का वही, अधिकारी भी वही है, लेकिन अधिकारी को छूट दे कि अगर पारदर्शिता की नीति बनाना है, अगर खदान की नीलामी बनाना है, नीलामी की कोई पॉलिसी बनाना है, तो मुझे इस बात का गर्व है इतनी साफ सुथरी पॉलिसी बने कि 10 साल के बाद 11वां साल चालू हो गया, एक भी कोई घोटाला कुछ लफड़ा झंझटबाजी अपने भारत सरकार के माध्यम से नहीं आया। और ग्रोथ कैसी हो रही, प्रगति कैसी हो रही, किस किस प्रकार से हो रही, कभी कल्पना कर सकते हैं क्या? यह आज बदलते दौर में मुझे तो भगवान राम के चरण देकर आनंद आ गया कि हमारे यहाँ का अपना पत्थर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर पे पहुंच रहा है। यह हमारा अपना मध्य प्रदेश का गौरव और गर्व है, लेकिन संभव हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण। खनिजों के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए प्रदेश में 41 AI आधारित 30 चेक गेट स्थापित की जा रही है। साथ ही ड्रोन उपग्रह आधारित निगरानी से खदानों की जियो टैगिंग और 3D इमेजिंग की जा रही है। खनिज विभाग ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, महिला बाल कल्याण और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में 16,452 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जिनमें से 7,583 पूरी हो चुकी हैं। जो मुझे बताया कि ये जो वहाँ कर्नाटक में आमतौर पर हम ये सब चीजें खदान के मामले में आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु पे ही देखते थे, लेकिन हमारा अपना यहाँ की पत्थर की कृति, यहाँ की अपनी माइनिंग से निकली हुई कृति और उसकी गुणवत्ता कितनी उच्च कोटि की अभी अपन यहाँ देख करके आ रहे हैं। और वो नहीं कितने प्रकार से, अलग अलग प्रकार से आप सब ने भी अभी मुझे इस बात की प्रसन्नता कि भारत सरकार ने हमको नंबर 1 का पुरस्कार दिया माइनिंग नीलामी को लेकर, तो वो केवल भारत सरकार की उस पॉलिसी को धन्यवाद देते। अन्यथा ईमानदारी से कहो, मैं तो माइनिंग मिनिस्टर था, मैंने कहा ये झंझट है, मेरे पास एक मंत्रालय खाली रखा है, तो हमने सारे मंत्रालय में काम करता था, मुझे लगता कि ये जरा माइनिंग बड़ा संकट वाला विभाग है, इस पे साइन करो तो सोच समझ के करना पड़ता है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साफ सुथरी पॉलिसियों के आधार पर सारे देश के सभी सरकारें, राज्य सरकारें अपनी गति से आगे बढ़ रही, जिसमें राफेल की गति भी कम पड़ रही, इतनी तेजी से हम चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज आप जिस प्रकार से बड़ी संख्या में यहाँ आप उपस्थित हुए
और कितने प्रकार से मैं इसका अगर कोई हिसाब लगाऊं तो ध्यान में आता। हमारे यहाँ तो अब हर महीने इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं। पन्ना जिले की मझगवां खदान से प्रतिवर्ष 1 लाख कैरेट हीरे का उत्पादन होता है। छतरपुर स्थित बंदर हीरा ब्लॉक में 34.2 मिलियन कैरेट हीरे का अनुमानित भंडारण है। सिंगरौली और कटनी में 5 स्वर्ण ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है। जबलपुर के सिहोरा और कटनी के सलीमनाबाद क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सोने की उपलब्धता के संकेत मिले हैं। इन्हीं खनिजों के दम पर राज्य सरकार प्रदेश के विकास की एक नई गाथा लिखने जा रही है। एशियन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।